साथियों नमस्कार। संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हों कृपया लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो लोग पुराने हैं वे लाइक सब्सक्राइब और शेयर किए ही होंगे। अब आते हैं हम अपनी खबरों पर। बिग ब्रेकिंग न्यूज़। एक ऐसा शख्स जो आज तक एक ही बात कहता आ रहा है, आइए जानते हैं क्या कहा उन्होंने। वास्तव में देवीदत्त मिश्र जी से कोई भी शिक्षा मित्र साथी और बीटीसी का कोई भी बंधु उनसे अनभिज्ञ नहीं होगा। उन्होंने अपनी बेबाक आवाज़ से जो बातें कही हैं वो आज तक यथार्थ और सत्य होती आ रही हैं। आज भी उन्होंने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट लिखी। उन्होंने लिखा, फ्रेश बीटीसीएंस और कार्यरत शिक्षकों के साथ शिक्षा मित्रों को लड़ा भिड़ा कर अपनी नेतागिरी झाड़ने वाले समस्त महानुभाव आज पुनः शंका का समाधान करने, जब तक प्रत्येक शिक्षा मित्र का समायोजन संपन्न नहीं हो जाता तब तक ना कोई भर्ती आनी है और ना ही आप सभी का प्रमोशन होगा। फिर उन्होंने कहा, आज पुनः अपने उन सभी भांड पत्तलकार साथियों को विशेष रूप से धन्यवाद जो हर महीने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़वा कर ही दम लेते हैं, पर इनके दावे में असलियत है कितनी, यह बात सिर्फ 3 लोग जानते हैं। एक माननीय यूयू ललित जी, दूसरा माननीय योगी जी और तीसरा स्वयं शिक्षा मित्र। देवीदत्त मिश्र जी ने एक अपनी पोस्ट में लिखते हुए कहा कि हिमांशु राणा जो शिक्षा मित्रों को समायोजन में काउंट करने मात्र से ही मरणासन्न हो गया है। इधर योगी सरकार शिक्षा मित्रों के वेतन की फाइल वित्त विभाग से पास कराने को घोड़े खोल चुकी है। सब समय समय का खेल है प्यारे, देखते जाइए। निसंदेह हमारी यूपी गवर्नमेंट ने शिक्षा मित्रों को वेतन देने में हद से ज़्यादा विलंब किया, इसके लिए खेद है। कार्मिक न्याय और वित्त विभाग से जुड़े आला अधिकारियों कर्मचारियों से करबद्ध अनुरोध है, अब इस मामले को और ज़्यादा ना घसीटें। समस्त मुकदमेबाज नेता, धरना स्पेशलिस्ट और पत्रकारगण अवगत हों। 1,72,000 शिक्षकों के समायोजन का शासनादेश 25 जुलाई 2017 को रद्द कराया गया था। तब से लेकर आज तक 68,000 यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 6,80,000 बीटीसी और बीएड वाले ओवर एज हो गए हैं। ये संख्या शिक्षा मित्रों से 4 गुना कहीं अधिक है। 10 साल पीछे नज़र दौड़ाइए तो सार्वजनिक रूप से शिक्षा मित्रों के प्रति जनाक्रोश पैदा करने, इन्हें अपमानित करने और इनको हर तरह से अयोग्य साबित करने में जितना अहम रोल भांड पत्तलकारों का रहा है, उतना हमारी भाजपा सरकार और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का नहीं था। वरिष्ठ अधिवक्ता यूएन मिश्र और उनके चेले हिमांशु राणा अवगत हों कि शिक्षा मित्रों को लेकर आपने जो भी आपत्तियां दर्ज की हैं उसमें आप सिर्फ मुहकी खाएंगे। नई भर्ती आने से पहले यही यूपी गवर्नमेंट शिक्षा मित्रों का समायोजन करेगी और आपकी सारी दलीलें धरी की धरी रह जाएंगी। गुड्डू सिंह सहित शिक्षा मित्र कंपनी के समस्त अंतर्राष्ट्रीय मुकदमेबाज अवगत हों कि तेज प्रकाश पाठक का केस 69,000 शिक्षक भर्ती से इसका कोई लेना देना नहीं है। अतः चंदा वसूली के लिए फौरन दूसरा पैंतरा अपना लें। सड़क छाप नेतागिरी झाड़ने के लिए चंदा वसूली बेहद ज़रूरी है आज। और इधर फिर उन्होंने लिखा कि शिक्षा मित्र कंपनी के सभी नेता विशेष ध्यान दें। जैसे आपने उत्तराखंड मॉडल मांगना स्वयं बंद कर दिया, ठीक उसी तरह आप मानदेय वृद्धि का ढोल पीटना हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। यूपी गवर्नमेंट के पास आपके लिए समायोजन के अलावा अन्य कोई भी विकल्प अब मौजूद नहीं है।
स्मरण रहे, आज भी उत्तर प्रदेश सरकार के पास शिक्षा मित्रों के समायोजन के अलावा अन्य कोई विकल्प मौजूद नहीं है। शिक्षा मित्रों का समायोजन कोई राजनीतिक प्रोपोगंडा नहीं है, बल्कि हमारी योगी सरकार की संवैधानिक मजबूरी है। जहां शराबियों की संख्या कम है, वहां से शराब के ठेकों का संविलियन बगल वाले प्रदेश देश में कर देना चाहिए। इससे भले ही हमारी सरकार को राजस्व कम मिलेगा, किंतु लाखों घर बर्बाद होने से बच जाएंगे। 94,000 सैलरी भेजना हो तो सर्वर डाउन नहीं होता, कमबख्त 10,000 रुपल्ली भेजने में सर्वर की हर महीने लीद निकल जाती है। अब बताओ, इनमें हमारे भाजपा सरकार की क्या गलती है? कृपया समस्त नेता टाइप के लोग अवगत हों कि कोई भी शिक्षा मित्र दैनिक वेतन भोगी नहीं है। अतः आप इनके व्हाट्सएप ग्रुप में 1100 रुपये बोनस मिलने की फर्जी खबर कदापि न चलाया करें। 70,000 महीना पाने वाले को 6,908 रुपया बोनस और 3% DA और 10,000 में हाड़ तोल मेहनत करने वालों को ठेंगा। जय श्री राम। वी आल प्राउड ऑफ योर ऑनरेबल योगी जी। वेरी वेरी थैंक्स टू यू एंड योर ब्रांचेज। यानी धन्य हो योगी सरकार की। इस प्रकार की बातें देवीदत्त मिश्र जी ने कह रखी हैं। फिर उन्होंने लिखा कि जुडिशियल मैटर में नेतागिरी का कोई असर नहीं है, चाहे यह ग्राम स्तर की हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। समस्त शिक्षा मित्र स्वयं को सभी प्रकार की नेतागिरी से दूर रखें। उत्तर प्रदेश सरकार बिना नेतागिरी किए ही आपको समायोजित करेगी। इसको आप एकदम नोट करके रख लीजिए। आज के ठीक 24 साल 6 महीने पहले शिक्षा मित्रों की नियुक्ति एकमात्र सहायक अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए की गई थी। अनुदेशक, प्रेरक, चपरासी, हेडमास्टर, BEO, DIOS या अपर सचिव की कर्मी को पूरा करने के लिए नहीं। ये धरती सचमुच सबके लिए गोल है, चाहे दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश वाले हों। शिक्षा मित्र साथियों, दिनांक 18/11/2020 को तीसरी क्रमागत भर्ती की जो खबर दी गई थी, वे अब आपको मानदेय बढ़ने की खबर दे रहे हैं। आप इन आस्तीन के सांपों को भूलकर भी चंदा मत देना, सब ठीक हो जाएगा। इस प्रकार की बातें आज उन्होंने लिख रखी हैं। फिर उन्होंने कहा कि आज एक एक सीट के लिए 20-20 लाख नकद घूस देने वाले तैयार बैठे हैं। इतने पर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों को ही तवज्जो दी, वो भी बिना घूस और बिना चंदे की लालसा के। शिक्षा मित्र साथी धैर्य रखें, आपका समायोजन भी होगा और आपको वेतन भी मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। इस प्रकार की बातें देवीदत्त मिश्र जी ने कह रखी हैं। अब वास्तव में क्या कुछ होने वाला है, ये तो अब आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। परंतु एक चीज़ आपको हम फिर बताना चाहेंगे कि देवीदत्त जी, जिनके नाम को दुनिया मानती है, उन्होंने जो भी बातें कही हैं वो बातें वास्तव में सत्य होती दिख रही हैं। अब आगे क्या कुछ होता है ये तो अब आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। तो जैसे भी और कोई न्यूज़ और कोई जानकारी हमें प्राप्त होती है, हम तुरंत आपकी सेवा में हाजिर होंगे। तब तक बने रहें हमारे साथ संस्कृत ज्ञान कुंज चैनल पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।